अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाज़िल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्ना अशर नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाह क़र्दन हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फ़मन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ला सवाअस सबील। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद, पुख्ता वादा लिया था उनसे, और उसकी तामील, तनफीज़ और निगहबानी के लिए हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मेरी खुसूसी मदद और नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी। और तुमने नमाज कायम रखी और तुम ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर हमेशा ईमान लाते रहे और उनके पैगम्बराना मिशन की मदद करते रहे और अल्लाह को उसके दीन की हिमायत व नुसरत में माल खर्च करके कर्ज़े हसन देते रहे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर मिटा दूंगा और तुम्हें यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। फिर उसके बाद तुम में से जिसने भी कुफ्र यानी अहद से इन्हिराफ किया तो बेशक वो सीधी रास्ते से भटक गया है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया युहर्रिफ़ूनल कलिमा अम मवादिइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालू तत्तलिउ अला ख़ाइनतिम मिनहुम इल्ला क़लीलम मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर उनकी अपनी अहद शिकनी यानी वादा तोड़ने की वजह से, बनी इसराइलियों के वादा तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की, यानी वो हमारी रहमत से महरूम कर दिए गए और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया, यानी वो हिदायत और असर पजीरी से महरूम हो गए। चुनांच वो लोग किताब इलाही के कलिमात को उनके सही मकामात से बदल देते हैं और इस रहनुमाई का एक बड़ा हिस्सा भूल गए हैं जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, और आप हमेशा उनकी किसी न किसी खयानत पर मुत्तला होते रहेंगे सिवाय उनमें से चंद एक के जो ईमान ला चुके हैं। सो आप उन्हें माफ़ फरमा दीजिए और दरगुजर फरमाइए, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया, वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा इला यौमिल क़ियामति व सौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। और हमने उन लोगों से भी इस किस्म का वादा लिया था जो कहते हैं हम नसारा हैं, फिर वो भी
اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ سو اس بدعہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہودی اور عیسائی دونوں کو ہی بہت ساری نعمتیں دی، اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو دونوں کو ہی اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید بھی آئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیروکار ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دے پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو، اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسان ہی کی طرح ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آسمان اور زمین اور وہ کائنات دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزماں، ہماری یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام
खूब वाज़े करते हैं, इसलिए कि तुम उज़्र करते हुए ये कह दोगे कि हमारे पास ना तो कोई खुशखबरी सुनाने वाला आया और ना ही कोई डर सुनाने वाला। अब तुम्हारा ये उज़्र भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बिलाशुबहा तुम्हारे पास आखिरी खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला आ चुका है, और अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत रखने वाला है। हज़रात मोहतरम, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चंद लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने बेशक बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया और उनमें से हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। हज़रात मोहतरम, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो अपनी कौम बनी इसराइल के 12 सरदारों को मुंतखब करके जबाबिरा की सरजमीन शाम में भेजे, ताकि वो उस कौम के अहवाल की तफ्तीश करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुत्तला करे और अल्लाह ताला हज़रत मूसा और बनी इसराइल को उस कौम का वारिस बनाए और उस सरजमीन में आबाद करे। हज़रात मोहतरम, ये उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा और उनकी कौम को कौम फ़िरौन से नजात दी थी और उनको मिस्र से निकाल लिया था। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 12 नक़ीबों को भेजा। ये 12 नक़ीब जबाबिरा की जासूसी करने के लिए रवाना हो गए। उनको रास्ते में एक शख्स मिला जिसका नाम आज था, औज बिन उनुक भी उसको कहते हैं। वो इस कदर लंबा और जसीम था कि उसने उन 12 नक़ीबों को पकड़कर अपने नेफ़ा में रख लिया और उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। वो उनको लेकर अपनी बीवी के पास गया और कहा, देखो ये लोग अपने ज़ोम में हमसे लड़ने आए थे। फिर उसने उन सब को अपने नेफ़े से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, क्या ख्याल है मैं इन सब को अपने कदमों तले रौंद कर पीस डालूं? उसकी बीवी ने कहा, नहीं, बल्कि इनको छोड़ दो, ताकि ये अपनी कौम को जाकर हमारी क़ुव्वत और ताकत का हाल बताएं। जब ये लोग वहाँ से वापस हुए तो उन्होंने आपस में कहा, अगर तुमने बनी इसराइल को इस कौम का हाल बयान कर दिया तो वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ जाएंगे और मुर्तद हो जाएंगे, इसलिए तुम सिर्फ़ हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इसकी ख़बर देना। फिर उन्होंने एक दूसरे से उस पर अहद व पैमान लिया, लेकिन उनमें से सिर्फ़ 2 उस अहद पर कायम रहे। वो यूशा बिन नून और कालिब बिन यूकना थे, और बाकी 10 जो और थे उस अहद को तोड़कर तमाम बनी इसराइल से औज बिन उनुक का वाक़या बयान कर दिया। बनी इसराइल को जब जबाबिरा की क़ुव्वत और ताकत का इल्म हुआ तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जंग करने से इनकार कर दिया और कहा, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आप ए मूसा, आप और आपका रब दोनों जाएं, सो वो जंग करे, हम तो भाई यहीं बैठे रहेंगे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन 12 नक़ीबों से ये अहद, ये वादा और मीसाक लिया था कि वो जबाबिरा के जो बहुत बड़े बड़े जिस्म देख कर आए थे उनकी बनी इसराइल को ख़बर न दे, लेकिन उन्होंने उनको ये ख़बर दे दी और यही उनका अहद तोड़ना था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अबुल आलिया ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये मीसाक लिया था कि वो उसके इखलास के साथ इबादत करे और साथ ही साथ उसके अलावा किसी की इबादत ना करे। और मकातिल ने कहा कि उनसे ये अहद लिया था कि वो तौरेत के अहकाम पर अमल करे। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अलबत्ता अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात अदा की और तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाए और तुमने उनकी ताज़ीम के साथ मदद की और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूँगा। हज़रात मोहतरम, उसके बाद बाज़ रसूलों की इनकार की वजह से नजात नहीं होगी, ख्वाह वो नेक अमल किए हों। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका माना
یہ ہے کہ میں علم اور قدرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 12 نقیبوں سے خطاب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہر فرد سے خطاب ہو، یعنی میں تمہارا کلام سن رہا ہوں اور تمہارے افعال دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں تم کو اس کی جزا دینے پر قادر ہوں، اور اگر تم اس عہد کو پورا نہیں کرو گے تو اس کی سزا دینے پر میں قادر ہوں۔ پھر جزا کا ذکر فرمایا، میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ پھر سزا کا ذکر فرمایا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا۔ حضرات محترم، اس آیت میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کو پہلے ذکر کیا اور رسولوں پر ایمان لانے کے معاملے کو بعد میں ذکر کیا، جبکہ بظاہر رسولوں پر ایمان لانے کا پہلے اور نماز زکوٰۃ کی ادائیگی کا بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہود کا اس پر اقرار تھا۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر انہوں نے کیا جواب دیا، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔